हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट का सिचुएशन को निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप लोग को क्लास 10 में पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। दो पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग को दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज ये लाइन है जिसका एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। ठीक है, पॉइंट A का ऑर्डिनेट है 2 और 1। ठीक है, पॉइंट 2 का ऑर्डिनेट है 1 एंड 3। ठीक है, तो A और B के बीच का ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो देखिए इससे हम लोग कैसे निकालेंगे। पॉइंट A का ये जो 2 है ये x है, x1। ठीक है, और ये y1 होता है। और पॉइंट B का ऑर्डिनेट्स का ये x1 होता है, x2 और ये y2 होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला में देखिए क्या है, x2 माइनस x1 है। ठीक है, तो x2 क्या दिया हुआ है आपका, x2 1 दिया हुआ है, माइनस x1 क्या है, x1 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 3 है। ठीक है, माइनस y1 1 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, इक्वल टू ये 4 और 1 5, तो अंडर रूट 5 क्या हुआ, इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो A और B के बीच का डिस्टेंस कितना आया, अंडर रूट 5 यूनिट। तो इसी तरह डिस्टेंस हम लोग किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब आइए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला को समझते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सपोज हम लोग को एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, जिसका एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। ठीक है, और एक पॉइंट C है इसी में। तो C पॉइंट जो है AB को 3:2 में डिवाइड करता है। ठीक है, X का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1। ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। ठीक है, और हम लोग को C का कोऑर्डिनेट निकालना है। सपोज C का कोऑर्डिनेट हम लोग x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को C का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसमें AB को C 3:2 में डिवाइड करता है। तो हम लोग को ये सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज पॉइंट A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 2 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x-1 और y दिया हुआ है 2। ठीक है, और हम लोग को C का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसमें C जो है AB को 3:2 में डिवाइड करता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग C का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे तो देखिए पहले x का निकालेंगे तो x इक्वल टू ये x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो m1 क्या है आपका, ये सपोज ये m1 है। ठीक है, और ये m2 है। ठीक है, तो m1 आपका है 3 इंटू x2। ठीक है, x2 क्या है, x2 -1 है, प्लस m2 है आपका 2 और x1 है आपका 1, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 3 है प्लस m2 2 है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5। ठीक है, इक्वल टू
इसको सॉल्व करेंगे तो -1/5। सी का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग का आया -1/5, ठीक है। इसी तरह y कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे तो y इक्वल टू y का इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को, ठीक है। तो m1 3 है इनटू y2, तो y2 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्लस m2 2 है इनटू y1 क्या दिया हुआ है आपका 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय m1 है 3 प्लस m2 है आपका 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 3 2 सॉल्व करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। और 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, ठीक है। तो क्या आया आपका 2 आया y का वैल्यू, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट आपका क्या आया 2 आया। तो हम लोग को c का वैल्यू निकल गया, c का कोऑर्डिनेट निकल गया -1/5 और y क्या निकल गया 2, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन इतना ही है, ठीक है। कल मैं आपको इसका एक्सरसाइज में ले चलूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।